वेलकम टू माय चैनल द नर्सिंग माइंडसेट। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या होती है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि केयर ऑफ चेस्ट ड्रेनेज क्या होता है। तो ये जो टॉपिक है वो ऑक्सीजनेशन नीड का है। तो आगे हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम या यूज प्लूरल कैविटी से एयर, ब्लड या फ्लूइड निकालने के लिए किया जाता है ताकि लंग्स दोबारा एक्सपैंड होकर नॉर्मल ब्रीथ ले सके। इसका मतलब ये कि अगर हमारा लंग्स जो है वो प्लूरल कैविटी में उसके कोई भी ब्लड, फ्लूइड या एयर भर चुका है तो उसको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, चेस्ट ड्रेनेज का, यानी कि चेस्ट ड्रेन करते हैं, लंग्स दोबारा एक्सपेंड होकर के नॉर्मल ब्रीथ ले सके पेशेंट। ठीक है, तो अब देखेंगे इसका इनमें क्या है। न्यूमोथोरिक्स, अगर कभी भी एयर फील हो जाता है प्लूरल कैविटी में तो। हीमोथोरिक्स, हीम मतलब ब्लड, अगर ब्लड प्लूरल कैविटी में फील हो जाता है तो। प्लूरल या फिर प्लूरल इन्फ्यूज़न, अगर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो, या कोई भी थोरेसिक सर्जरी हुई हो पास्ट में। इम्फाइसीमा पस हो जाएगा प्लूरल कैविटी में या प्लूरल स्पेस में। अब इसके टाइप देखेंगे तो पहला तो है वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, सेकेंड है सक्शन, हम सक्शनिंग करके निकाल लेते हैं, या तो ड्राई सिस्टम, हम उसको ड्राई कर देते हैं। नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट विद चेस्ट ड्रेनेज, अगर किसी भी पेशेंट के अंदर चेस्ट ड्रेनेज है तो हम नर्सिंग केयर कैसे और क्या प्रोवाइड करेंगे। तो जो नर्सिंग केयर में हमारा पहला आएगा वो आएगा असेसमेंट। असेसमेंट में हम क्या करेंगे, रिस्पायरेटरी रेट, उसकी डेप्थ और SpO2 को मॉनिटर करेंगे, चेस्ट मूवमेंट और ब्रेथ साउंड को एसेस करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ड्रेनेज का अमाउंट देखेंगे, करल और कंसिस्टेंसी को रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड में क्या आएगा, ट्यूब केयर। अब ट्यूब केयर देखते हैं। ट्यूब हमेशा डिपेंडेंट पोजीशन यानी कि नीचे की ओर से रखना चाहिए। किंग लूप और ऑब्स्ट्रक्शन चेक करें, अगर कोई भी किंग्स लूप बनता है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसे हमें चेक करना है। ट्यूब सिक्योर, ट्यूब को सिक्योर करें ताकि भी वो एक्सीडेंटली किसी टच की वजह से या किसी एक्सर्टेड फोर्स की वजह से वो रिमूवल ना हो पाए। नेवर क्लैम्प चेस्ट ट्यूब, अगर कभी भी कोई अननेसेसरी रीजंस की वजह से हमें उसको क्लैम्प नहीं करना है, इससे रिस्क बढ़ जाती है न्यूमोथोरेक्स की। थर्ड में क्या है, ड्रेनेज सिस्टम केयर, हमें उसके ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल कैसे करनी है। तो पहले में क्या आ जाएगा, वाटर सील चैम्बर, हम जो भी बनाएंगे चैम्बर वो वाटर सील होना चाहिए। पानी का लेवल हमें यूजुअली चेक करते रहना चाहिए कि 2 सेंटीमीटर ही हो। बबलिंग कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, अगर बबलिंग कंटिन्यू हो रही है तो लीकिंग के चांसेस हो सकते हैं। कलेक्शन चैम्बर को अपर राइट पोजीशन में रखिए, हमारा जो भी कलेक्शन चैम्बर है हमको उसको अपर राइट पोजीशन में रखना है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि पेशेंट केयर, हम पेशेंट की केयर कैसे करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन दे देंगे ताकि लंग्स जो है वो एक्सपेंशन हो सके। फिर पेशेंट को हम डीप ब्रीदिंग कराएंगे और कफिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। एनाल्जेसिक्स, हम उसको दर्द निवारक यानी कि पेन रिलीफ की मेडिसिन देते हैं ताकि पेशेंट को सांस लेने में आराम हो। पेशेंट एम्बुलेशन इनकरेज, अगर पेशेंट नहीं चलता फिरता तो हम पेशेंट को इनकरेज करते हैं ताकि वो मूवमेंट करे और जो उसका चेस्ट एक्सपेंशन है वो आराम से हो सके। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इन्फेक्शन प्रिवेंशन, हम जहाँ चेस्ट ड्रेनेज हुआ है वहाँ पे इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेराइल टेक्निक यूज़ करेंगे ड्रेसिंग में, और जब भी हम ड्रेसिंग चेंज करेंगे तो हम स्टेराइल टेक्निक से ही करेंगे। इंसर्शन साइट पर रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज को ऑब्जर्व करते रहेंगे ताकि कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हम क्या करेंगे, अगर ट्यूब एक्सीडेंटली निकल जाए तो हमें तुरंत स्टेराइल ड्रेसिंग करनी है या फिर पेट्रोलियम गॉज यूज़ करना है। यूज़ करेंगे पेट्रोलियम गॉज और उससे कवर कर देंगे, और फिर कवर करने के बाद हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं। हमने जो भी सिस्टम बनाया है अगर वो टूट जाता है तो हमें ट्यूब को स्टेराइल वाटर में डीप करना है, और अगर हम डीप इसलिए करते हैं ताकि जो कोई भी एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर एंट्री ना हो पाए। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि हमें डेली ड्रेनेज चार्ट मेंटेन करना है कि कितना ड्रेन हुआ है, क्या कंसिस्टेंसी है, क्या कलर है। वाइटल साइन को रेगुलर चेक करना है। पेशेंट और फैमिली को चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज
केयर के बारे में एजुकेट करना है ताकि वो गलती से भी कोई गलती ना कर दें। डिसकनेक्शन या कॉम्प्लिकेशन होने पर तुरंत रिपोर्ट करना है। पेशेंट का सिस्टम डिसकनेक्ट हो जाता है या पेशेंट में कोई कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं ऑब्जर्व करने पे, तो हमें तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। एंड प्लीज़ मुझे नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू।